शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के माता पिता का फ्यूनरल और वहाँ पर सब लोग होते हैं एक्सेप्ट हमारा मेन कैरेक्टर खुद। और हमारा मेन कैरेक्टर क्या कर रहा होता है, घर पर बैठ के हिला रहा होता है सीरियसली। तब हम देखते हैं वहाँ पे दो तीन गुंडे आकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और उसकी अच्छी पिटाई भी कर देते हैं। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जाते हुए सोच रहा होता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था भाई कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की को दो मुंडे छेड़ रहे होते हैं। तभी वो उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि सपना था, ठीक है ठीक है, मैं जल्दी से इन पुतलों को भी काबू करना सीख जाऊंगा। पर मेरे जादू की काम करने की अभी भी इच्छा उतनी नहीं है जितनी रॉक्सी की है। तभी वो देखता है कि पास वाले कमरे में से अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। तभी वो जाकर देखता है कि वो आवाजें किसी और की नहीं, रॉक्सी की होती है। रॉक्सी क्या कर रही होती है मैं नहीं बताने वाला, खुद देख लो भाई क्या कर रही है। और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद वो बताता है कि रॉक्सी को आए हुए 6 महीने हो चुके हैं और हमने काफी सारी रातें साथ में बताई हैं काम करने के लिए जादू का। और रॉक्सी से बता रहे थे कि तुम्हें पता है कि पिछले जन्म में मतलब पुराने समय में कई सारे मॉन्स्टर आम घुमा करते थे पर अब वो नहीं है क्योंकि इंसानों ने उन सबको मार दिया है, पर अभी थोड़े बहुत ही बचे हैं। इसके अलावा इंसान और राक्षस के बीच की लड़ाई बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है, तुम्हें तो ये पता भी नहीं होगा। इसके अलावा वो बताते कि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ पर मैं ऐसे नहीं जो बंदों को खाऊंगी मतलब ह्यूमंस को खाऊंगी। और इसके अलावा वो बता रहे थे कि अगर तुम्हें अजीब से बाल वाला कभी भी कोई व्यक्ति दिखाई दे तो वहां से भाग जाना क्योंकि वो तुम्हें मार डालेगा और साथ ही साथ वो तुम्हारी फैमिली को भी खत्म कर देगा। और हमारे मेन कैरेक्टर को इससे क्या ही फर्क पड़ना था। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रॉक्सी के साथ काफी ट्रेनिंग कर रहा था और रॉक्सी को भी 1.5 साल हो चुका था यहाँ पर आए हुए, और पर अभी भी उसका स्वॉर्ड में हाथ कच्चा ही था। इसके बावजूद भी हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया बंदा जा ही था पर अभी भी उसको अपनी पुरानी जिंदगी के कई सारे बेकार सीन्स याद आ रहे जिसके कारण वो अभी भी डर रखा था और वो अपने घर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाता था। तभी हम देखते हैं वहां पे रॉक्सी आती है और कहती है भाई तुम ठीक तो ना बच्चे। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और रॉक्सी उसको बताने लगती है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ अभी। तो वो बताने लगते हैं कि हाँ मैं थोड़ी देर में जाने वाली हूँ मतलब थोड़े दिनों में, क्योंकि तुम मेरे से ज्यादा जादू सीख रहे हो। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम मुझे बहुत ही जल्दी सरपास भी कर दोगे क्योंकि तुम्हारे जादू का लेवल नेक्स्ट लेवल ही है। इसके अलावा वो उसे कह देते कि मैं चाहती हूँ कि तुम सामने वाले कॉलेज में हिस्सा लो, वो पहाड़ी पर जो है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बढ़िया मजिशियन निकल के सामने आते हैं और मुझे लगता है कि तुम भी वहाँ पर हिस्सा लेकर बहुत ही बढ़िया मजिशियन बन सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके अलावा जब मैं तुम्हें जादू सिखा कर जाऊंगी मैं भी उसी कॉलेज में शायद हिस्सा ले सकती हूँ क्योंकि मुझे अपने जादू को थोड़ा सा और भी बढ़ाना है। और इसके अलावा मैं थोड़े दिनों में तुम्हारा फाइनल टेस्ट भी लेने वाली हूँ जिसके कारण तुम फुल जादूगर बन जाओगे और इसके बाद तुम अपना ट्रेनिंग को और भी जारी रख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी हमारे मेन कैरेक्टर के 5th बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं। अब हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि हर एक 5 सालों में एक जन्मदिन तो मनाया जाता जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता, और इस साल हमारे मेन कैरेक्टर का बर्थडे कुछ ज़्यादा ही शानदार तरीके से मनाया गया था। और हमारे पॉल ने हमारे मेन कैरेक्टर के लिए एक स्वॉर्ड लाया जो कि उसके वजन से 3 गुना थी, मतलब बहुत ही बड़ी थी। और हम उसकी मम्मी उसके लिए एक जादू की किताब लाई थी जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी पसंद आती है क्योंकि वो उसके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली थी। तीसरी बचती है हमारी रॉक्सी जो भी है, वो हमारे मेन कैरेक्टर को छड़ी देती है और वो सोचता था सॉरी मैं तुम्हें पहले देना भूल गई क्योंकि ये जब तुम ग्रेजुएट हो गए मैं तुम्हें तब देने वाली थी, चलो तुम अभी रख सकते इसको क्योंकि ये तुम्हारे बहुत ही काम आने वाली है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो सब बहुत ही खुश होते हैं। अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर के मन में वही सब पुरानी बातें चल रही होती है। जब वो अपने पुराने जन्म में था उसके साथ लोगों ने बहुत ही बुरा व्यवहार जो करा था, उसको अभी भी बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी क्योंकि लोगों ने उसके साथ इतना गंदा व्यवहार किया था कि अब वो चाहता था कि वो बदले और अपनी बॉडी को फिट करे, पर उसकी बॉडी कभी भी उसका साथ नहीं देती थी जिसके कारण अभी भी उसके मन में बहुत सारा दर्द छुप रखा था। और इसके अलावा पुराने जन्म में जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे तो वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता है। इसकी वजह से वो सारा दिन अपने घर में कैद रहता था जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या थी। और सब प्रॉब्लम में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया था एक्सेप्ट उसके माता पिता भी उसको सिर्फ बोलते ही रहते थे पर उसका साथ कभी भी नहीं दिया था, जिसके कारण वो बहुत ही दुखी रहता और सिर्फ अपने गेम खेलने में ही ध्यान देता था। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले सीन में जहाँ पे हम देखते हैं रॉक्सी हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जाने के लिए फाइनली रेडी हो चुकी क्योंकि वो उसका फाइनली ग्रेजुएशन का टेस्ट लेने वाली है और वो लेने वाली एक अजीब सी जगह पे जहाँ पे कोई भी इंसान ना हो क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता है। पर हमारा मेन कैरेक्टर को अभी भी डर लग रहा था क्योंकि वो बाहर की दुनिया नहीं देखना चाहता था, पर हमारी प्रॉक्सी उसको उठाकर अपने घोड़े के ऊपर बैठा देती है फिर वो जाने लगते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मास्टर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो रॉक्सी के डरो मत तुम कर लोगे मुझे तुम पर भरोसा है।
और हमारा मेन कैरेक्टर पहले तो आंखें बंद रखता है, पर जब वो आंखें खोलता है तो वो पूरा तरह से शांत रहता है, क्योंकि इस दुनिया के लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे और हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही अच्छा लग रहा था इनके बीच में आके, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं वो फाइनल ग्रेजुएशन की स्पॉट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। जब ये सबसे पहले हमारी प्रॉक्सी तो कहते हैं मैं तुम्हें सिर्फ एक बार करके दिखाऊंगी, फिर तुम्हें इसको कॉपी करना है, जहाँ इससे बढ़िया करना है। फिर हमारी रॉक्सी अपने जादू का यूज करती है, जो कि बहुत ही बड़ा और भयानक जादू होता है, पर इसी के साथ ही उसका जो हॉर्स होता है वो इंजर हो जाता है, और फिर से वो जल्दी जल्दी उसे ठीक कर देती है। दूसरी बारी हमारे मेन कैरेक्टर की थी, और वो फिर से अपने जादू का यूज करता है, और वो निम्बस वाले जादू का यूज करके एक बहुत ही बड़ा जादू बनाता है, जिसके कारण बहुत ही दुनिया में उथल पुथल हो जाती है, मतलब तूफान आ जाता है सिंपली। और जिसके साथ ही वो इस जादू को पूरा करने में सक्सेसफुल हो जाता है, और इसे जादू को मास्टर भी कर लेता है। इसके बाद हमारी रॉक्सी से कहते हैं कि तुम फाइनली ग्रेजुएट हो चुके हो, और अब मुझे तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है, और अब मैं जाने वाली हूँ। इसके बाद सीन में हम देखते हैं हमारी रॉक्सी उनके माता पिता को फाइनली एक गुड बाय करने जा रही है, और वो उससे बाद वो वहाँ से चली जाती है, और यहीं पे एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है।